हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 5 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या होता है जब का पार्ट 3। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आपके सामने तड़कता भड़कता एकदम ताजे फ्राई के साथ में एक क्वेश्चन है कि टॉलुइन का CrO2 Cl2 के उपस्थिति में क्या ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या होता है। तो देखो, टॉलुइन जो होता है ये होता है आपके सामने, ये होता है टॉलुइन, CH3 होता है ना। अब इसका क्या करें, हम इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर दें। किसकी उपस्थिति में? CrO2 Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर दें तो क्या हो जाता है, ये बेंजल डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है? बेंजल डिहाइड बना देता है। CHO ये बेंजल डिहाइड बना देता है। बात समझ में आई? तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण करने पर यह बेंजल डिहाइड बनाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है क्या? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? इटार्ड अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इटार्ड अभिक्रिया इस रिएक्शन का नाम होता है। बात समझ में आई? आप सभी लोगों को जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इटार्ड अभिक्रिया इस रिएक्शन का नाम है। चलो जी सरकार, अब चलो, एथिनोइक अम्ल है, इसका क्या कराना है? P2O5 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है। एथिनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये एथिनोइक अम्ल है। इसका अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराना है? P2O5 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है। P2O5 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है। यहां पे देख लो, प्लस CH3COOH ये है ना। P2O5 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है। तो यहां पे क्या होता है? निर्जलीकारक होता है, ये जल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है ना। तो ये क्या बना लेगा? -H2O बाहर निकाल देगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा। जब P2O5 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? बताओ बताओ, बात समझ में आई क्या? जी सरकार बोलो। बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं, अगला अगला यह करते हैं। एस्टल्डिहाइड का टालिन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? देखो ये सब क्या होता है, जब वाला रिएक्शन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जबरदस्त होगा। हालांकि 22 तारीख से हम इसका एक स्पेशल सीरीज लेके चलने वाले हैं, यादगार रिएक्शन पे एक्शन वाला, जिसमें इस पूरा का काम खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले तो आपको इसको एक बार पढ़े रहोगे तो उसमें और अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो, एस्टल्डिहाइड का टालिन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड हो गया। अब इसको टालिन अभिकर्मक मतलब Ag2O के साथ गर्म करना है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये एसिटिक अम्ल CH3COOH बनाएगा, प्लस में 2Ag अवक्षेप देगा, है ना। ये इसे बोला जाता है रजत रजत दर्पण देगा, है ना। रजत दर्पण देगा, काला अवक्षेप देगा, है ना। इसे यह आप बोल सकते हो। क्यों प्यारे भाई, दिमाग में फिक्स है, एकदम सेट है दिमाग में? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दिमाग में तो सेट ही होगा, है ना। आसान है। ये क्या देता है? रजत दर्पण देता है। ठीक है, इसको देखते हैं अब हम लोग। अब लो जी सरकार, क्या है? एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या होता है? बताओ जरा। यानी अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या होता है? बताओ। ये तो मैंने पिछले क्लास में भी करा दिया था, मैं तो यहां पे दोबारा से इसलिए लिया हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एसीटोन CH3CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन हो गया। इसकी अभिक्रिया है ना किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। किसकी उपस्थिति में कराना है? KOH की उपस्थिति में कराना है। तो क्या बनेगा बताओ? तो देखो क्या बनेगा, यहां पे समझना। CH3CH3 है ना, C यहां पे OH, यहां पे CCl3 बनेगा। इसको क्या बोला जाता है? क्लोरीटोन बोला जाता है, क्लोरीटोन बोला जाता है ना।
क्लोरीटोन बोला जाता है ना, क्लोरीटोन बोला जाता है, क्लोरीटोन बोला जाता है ना, इसे क्या बोला जाता है, क्लोरीटोन बोला जाता है और क्लोरीटोन बनाता है। चलो आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले आप लोगों को पता है इस वरदान बैच के बारे में, इसका फीस 299 हो चुका है, मात्र 299 रुपये में अपने बोर्ड की तैयारी जबरदस्त कर सकते हो, लाइव क्लास और पीडीएफ नोट्स के साथ में, रिवीजन क्लासेस भी इसमें है, और इसके साथ में आपको इंग्लिश स्पोकिंग का बैच भी मिल रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कनेक्ट कर सकते हो। मेहनत करना है तो ज़बरदस्त तरीके से आ जाना, ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, लास्ट टाइम में भी, एकदम लास्ट टाइम में भी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फार्मेल्डिहाइड का फेलिंग विलेन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बताओ। जब फार्मेल्डिहाइड का फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, ये फार्मेल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया फेलिंग विलेन के साथ कराते हैं तो Cu2O, 2CuO के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ। ये HCOOH बन जाएगा, प्लस में Cu2O का यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ये लाल अवक्षेप देगा, लाल अवक्षेप देता है ना, याद रख लेना। और ये फेलिंग विलियन जो होता है CuO, फेलिंग विलियन, और Ag2O ये टालिन अभिकर्मक, ये दोनों जो है अभिक्रिया हमेशा उसी से करते हैं जिसमें क्या होता है CHO होता है, उसी से करते हैं, अन्यथा फिर नहीं करते। जिसमें CHO होता है उसी से यह अभिक्रिया करते हैं, अन्यथा फिर नहीं करते हैं, यह बात ध्यान देना, ठीक है। इसमें CHO है इसलिए अभिक्रिया किया है, अगर CHO नहीं होता तो यह अभिक्रिया नहीं करता। क्यों, बात समझ में आई, CHO की वजह से अभिक्रिया किया है। चलो जी अगला देखते हैं, है ना। अब ये देखो कितना अच्छा है, फार्मेल्डिहाइड मतलब सूत्र HCHO का, ठीक है ना, अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या है, CH3MgBr है, इसके साथ अभिक्रिया कराना है, और जो उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन कराना है। तो अभिक्रिया के साथ साथ में जल अपघटन कराने का मतलब H2O से भी उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें तो क्या बनेगा यहाँ पे, बताओ जरा, बोलो जरा क्या बनेगा, बताओ, बोलो क्या बनेगा। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे समझ लेना, है ना। देखो देखो ये है आपका CH3 और ये CH2O है, तो ये देखो CH3 ध्यान से समझना, और ये जो CH2 है ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या होगा जरा बताना, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको एडजस्ट करना है ना। मैं क्या बनाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको, है ना, कैसे एडजस्ट करना है। देखो पहले आप इस CH3 को लिख दो, फिर ये CH2 को लिख दो, है ना, CH2 को लिख दो, और बचेगा O, और फिर H लिख दो, है ना, ये एथिल एल्कोहल बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा MgOH बन जाए। क्यों सरकार, बात समझ में आई, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है ना, यह एथिल एल्कोहल है ना, और आपका MgOH है। क्लियर रहेगा, दिमाग में सेट रहेगा सरकार, बोलो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सेट रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा ना, ये आपका बनेगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराएं तो क्या होता है, बताओ। बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया सांद्र H2SO, गर्म H2SO4 की उपस्थिति में कराएं तो क्या होता है, बताओ। बोलो, ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है CHO, है ना। देखो याद करने वाली चीज है, अगर इसकी अभिक्रिया किसके साथ, H2SO4 के साथ करा दें, H2SO4 के साथ करा दें तो क्या हो जाएगा। देखो यहां पे ये यहां पे HSO3 जुड़ता है, यहां पे HSO3 जुड़ता है, बात समझ में आई क्या, यहां पे HSO3 जुड़ता है, बात समझ में आ गई। चलो बताओ, HSO3 जुड़ता है, क्यों सरकार,
बताओ एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। इसको क्या लिखोगे, मेटा, इसको क्या नाम लिखोगे बताओ, इसका नाम क्या लिखोगे, मेटा, मेटा बेंजल डिहाइड, है ना, बेंजल डिहाइड, बेंजल, बेंजल डिहाइड, मेटा बेंजल डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक, ठीक है, मेटा बेंजल डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, ये इसका नाम लिखोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, है ना। अब देखो एथिनल, एथिनल का मतलब क्या होता है, एथिनल का मतलब एस्टल्डिहाइड होता है। एथिनल का मतलब क्या होता है, एथिनल का मतलब एस्टल्डिहाइड, CH3CHO, ये आपका एथिनल हो गया। इसकी क्रिया अगर आप HCN के साथ कराते हैं, HCN के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ, बोलो, यहां पे क्या बनेगा, CH3CHOH, है ना, COH, और यहां पे क्या बनेगा, CN बनेगा, है ना, यही बनेगा CH। अच्छा यहां पे क्या रहेगा, CH रहेगा, ये बनेगा, है ना, बात समझ में आ जाएगी, ये बनेगा, साइनोहाइड्रिन इसे बोला जाता है ना, इसे क्या बोला जाता है, साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। और ये योगात्मक अपक्रिया देता है, कैसे योगात्मक अपक्रिया मतलब, देख लो, यह H जो है इस O के साथ योग कर लेगा तो OH हो जाएगा और CN नीचे जुड़ जाएगा, एक तरह से ये योगात्मक अपक्रिया है और साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। क्लियर रहेगा सरकार, दिमाग में एकदम फिट तरीके से फिट रहेगा, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ। चलो अब अगला क्वेश्चन होमवर्क की आ गई, ये एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजिन के साथ कराते हैं तो क्या होगा, ये गृह कार्य है। अच्छा गृह कार्य एक ही नहीं है, इसके साथ में एक और देता हूं मैं, ठीक है। देखो एक है, आपको आज लिखना है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में, ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में लिखना है, दूसरा रिएक्शन जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में लिखना है, ठीक है। हो जाएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वरना फिर सब कुछ सही है तो भी बता देना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है सरकार, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और लगातार कनेक्टेड होकर पढ़ाई करते रहो, ये टीम अल्फा आपको आपके सपनों तक हम पहुंचाएंगे जबरदस्त तरीके से। सभी को जय मां सरस्वती।